कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है वो कैसा है, तो बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई बेलन है, ठीक है, और इस पर क्या किया गया है, कोई शंकु अध्यारोपित है, यह तंबू बन गया, ठीक है। जिस पर एक यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, अगर ऊंचाई की बात करें तो वह है बेलनाकार भाग के 2.1 मीटर और व्यास की बात करो तो 4। अब सुनिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8, तिर्यक जो है उसको एल ना बोलते हैं, 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि साथ ही 500 रुपये, कैसे 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका है। तंबू का आधार है ना कैनवास से नहीं, वाला खुला है, ठीक है, वाला खुला है। तो अब सुनिए कि ये जो बना, मान लें कि हम लोहा के बनवाए या नेवारी से बनवाए या कोई चीज से, शटर से बनाए, कुछ से बनवाए, तो इसका जो कितना हमको एरिया लगा है उसी को बताना है। जैसे मान ले कि तुम्हारा एक तंबू बनाना है, अगर कहे के मतलब कि मान ले कि तुम्हारा पास कोई चादर है, मैंने कागज से समझा ना, अब ये कागज है, आकार से तुम चाहे कि हम एक तंबू बना दें तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम ये कागज है तो इसको पहले क्या करेगा, तुम फाड़ लेगा कुछ कुछ, ठीक, फाड़ने के बाद सोचा कि चलो ऐसे करते हम गोल बनाते हैं, ठीक, पहले क्या करते हैं, ऐसे गोल बनाते हैं, गोल बना लिए, तब कुछ तो एरिया इसमें लगा, लंबाई में चौड़ाई लगा ना, लंबाई में चौड़ाई लगा, इसको तुमने ऐसे गोल बना लिया। आप सोचा कि इसको टोपी आकार के बनाना है, तो फिर इससे कागज लिया, कागज ले करके इसको कैप के आकार के बनाएगा इस तरह से। चलो अब इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, और यही हो गया क्या, तो तंबू हो गया। ऐसा रखा गया ना, यही हो गया क्या, तंबू। इसका प्रयोग हम लोग भूसा रखने भी करते हैं, मेरा करते हैं, भूसा रख दिए, कुट्टी रख दी, इस तरह से कौन कौन देखा होगा बना हुआ। अब देखो तो कहता है इसका फ्री क्षेत्र ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, देखिए निर्मित, मार्कर तो फेल हो रहा है, निर्मित तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसको ऐसे भी लिख सकता, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में हो जाएगा, पता है क्या क्या हो जाएगा, पहला होगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस यहाँ पे शंकु जो है सो अध्यारोपित है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पे सुनेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला 2πr(h) प्लस शंकु का πr(l), है ना फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख लो 2 गुने पाई के मान 22/7 होगा, गुने r के मान बताओ, r के मान इसको बता सकता है, ये 4 ना था, तो 2 हो जाएगा, यानी 2 गुने ऊंचाई की बात करें शंकु का तो कितना आ जाएगा, 2.1 प्लस 22/7 रहेगा, गुने r के मान वही रहेगा 2, ऊंचाई के बाद तो तिर्यक ऊंचाई 2.8। अब इसको हल कर देना है, ठीक ना। देखो कटेगा 27 0.3 होगा ना, अब बताओ ये नहीं खत्म होगा, 7 चौका 28 0.4, और कोई कटेगा नहीं, कटेगा, कट सकता था हमने उड़ाया नहीं, सबको उड़ा दो, ये 201 ना, ये 7
ये बताओ 208, इसको उड़ाएगा ना 10 हो गया, तो 2 5 10, 7 21, अब बताओ 7 चौका 28, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और कोई नहीं कट रहा। गुना करो, 32 66, 66 में 2 से 6 दूनी 12 के 2 1, 6 12 1 13 ना, 132 ना, बट्टा 5 प्लस 44 44 दूनी 88 बट्टा 5, एलसीएम बोलो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 5, एलसीएम हो गया 5, बोलो 132 प्लस 88 जोड़ देंगे 220 बट्टा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया। लेकिन पैसा पूछा है, कर जाएगी बोलो ना, कितना मतलब है 4 4 0 ना, केवल 44 होगा कि। अब उसने कहा, जो सुनो, कहता है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो लिख लेंगे चूंकि गर्मी, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या रुपया 500, इसीलिए कितना लाए हैं 44 मीटर स्क्वायर का खर्च, तो कितना हो जाएगा 44 गुने 500 बराबर बताओ 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22, 22 पर डबल 0 कितना आता है, कोई देखेगा आंसर। चलो ठीक है, तो आंसर उतार लो। शांत रहना। क्वेश्चन नंबर 8वां, कहता है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक प्रेत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा बात किया, ऐसा मान लेते हैं कि कोई बेलन है, ठीक है, कैसा बेलन है, तो इस तरह से। अब ये बेलन से क्या करता है ना कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। दिमाग में सोचना कि अगर मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई अगर लिया है कितना 2.4 सेंटीमीटर, तो खोल भी कटेगा, उसका भी ऊंचाई कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि इसको आंतरिक भाग से एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई ये लकड़ी है, क्या है, इस तरह से लकड़ी होता है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये गोल भाग है, इसमें से क्या करेंगे ना कि शंक्वाकार यानी इधर का साइज है वो पतला रखेंगे और इधर से जितना व्यास है उतना के लेकर के खींच लेंगे, यानी इस तरह से इसका आकृति निकालेंगे। इसको में से इधर छील करके ये जो बचेगा वो वाला जैसे ऐसे ये भाग हम निकाल लेगा, ठीक है। तो ये जब निकालेगा तो ये कौन भाग है, शंक्वाकार भाग है। अगर इसको लंबाई की हम बात कर रहे हैं तो वही होगा 2.4 सेंटीमीटर। व्यास की बात करें तो कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। अब कहता है सुनो, अगर ये तो निकाल तो इसको तो आंतरिक भाग इधर खोखला हो गया, ये भाग में कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि ये भाग से मात्र एक बिंदु समान भाग निकला है, तो ये व्यास रहेगा। अब कहता है कि इसके से जो भाग निकला तो ये निकला तो उसको हटाओ, शेष जो बचा उसका प्रेत क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो शेष में तो यही भाग है जो हमको आंतरिक भाग में है, इसको डॉट डॉट रखेंगे, अंदर में ऐसे ना खोला रह गया क्योंकि यह भाग अगर निकला था। तो आंतरिक प्रेत क्षेत्रफल ये रहा और ये बाहर, यानी कुल प्रेत क्षेत्रफल हमको सब पूछ दिया। तो अब लिखेंगे शेष, क्या लिखेंगे शेष
शेष ठोस का पृष्ठफल, कुल पृष्ठफल, शेष ठोस का कुल पृष्ठफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा सोच सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठफल निकालेंगे। क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठफल। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, प्लस यहाँ पे देखो ये तो भाग तो यहाँ निकल चुका है, ये व्यास वाला है, यानी ये जो वृत्ताकार भाग वो रह जाएगा। तो लिखिए प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस। आप देखो अगर इसको हम रंगे तो ऊपर में ये वाला भाग, ये वाला तो रंगा जाएगा ढोलक आकार का, और ये वाला जो भाग रंगाएगा, लेकिन इसको आंतरिक भाग भी रंगाएगा, है ना। यानी हम इधर से हाथ डाल करके इसको हम रंग सकते हैं। तो रंग से तो कौन भाग रंगा रहा है? तो शंकुआकार भाग रंगा रहा है, इसलिए प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल चलेगा। क्या चलेगा? प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल, यानी प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब सुनेंगे, अब सब फॉर्मूला के लिख देते हैं। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठफल होता 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठफल पाई आर एल। अब यहाँ पे बात आता है कि इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, क्योंकि एल का मान है तो एल का मान निकालना ना पड़ेगा। अगर एल निकालते हैं तो एल का फॉर्मूला होता है आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे सुनेंगे कि आर के स्क्वायर, तो अभी हमने निकाला आर कितना 0.7, तो यहाँ लिखिए 0.7 गुने 0.7 प्लस एच के स्क्वायर, एच तो इतना है यानी 2.4 गुने 2.4। ठीक, आगे बढ़ेंगे ना, 7-49 0.49 प्लस इसको 24 का वर्ग कितना होता 576 ना, 2 अंक के बाद दशमलव उठा यानी 5.76। इसको जोड़ लो, कितना जाएगा रूट में 9 6 15 का 5 हासिल, एक बचा ना 7 4 11 का 12 का 2, एक बचा 5 1 6 625 625 का वर्गमूल बता दो 25 होता है, दशमलव है ना 2.5 बचेगा, कितना 2.5। क्या बचेगा? तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 2.5। अब इसको मान बाहर हो तो 2 गुने 22/7 होगा, कोई दिक्कत? गुने आर के मान बताओ 0.7 गुने एच के मान बताओ, बोले ली 2.4 प्लस पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 0.7 गुने 0.7 गुने प्लस में, हाँ प्लस पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 0.7 गुने एल के मान अभी लाया है 2.5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उड़ा दे अभी, चलो उड़ा दो। इसको लिख लेके भैया काट दे, लिख लेते एक बार। 2 गुने 22/7 गुने 7/10 गुने 24/10 प्लस 22/7 गुने 7/10 गुने 7/10 प्लस 22/7 गुने 7/10 गुने 25/10। ठीक, अब काटने के लिए हो जाओ तैयार। इसको हटा लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई को इसको भी हटा लेते हैं।
अब बताओ 2 5 10 और बताओ 7 से 7 खत्म, इसका आधा 5 11, ये सड़ा 7 से 7 खत्म, इसका 5 इसका 11 और कटेगा नहीं, ये 7 से 7 2 5 10, इसको 5 कर दो, इसको 11 कर दो, 5 5 25, 5 2 10 और कोई ना, अब गुना करना है ना, कर लो गुना। क्या हो जाएगा 11 में 24 है ना, तो 2 6 4 होगा, और गुना करला पर बट्टा 5 5 25 प्लस ये देखो 11 से गुना करना है, 11 से 77 बट्टा 10 5 50 प्लस वो बताओ 11 बट्टा 2, सब ठीक ठाक है ना। चलो इसको एलसीएम लेते हैं। कितना 50 हो जाएगा एलसीएम, 2 मतलब ना 4 दूना 8 6 दूना 12 और 4 1 5 प्लस 77 प्लस 25 में 11 से 25 में 11 से गुना करना, हाँ 275 होगा, 275 जोड़ दो 880 बट्टा 50, कितना आंसर आता है 88 बट्टा 5, इसको काट दो, कितना आएगा 17.6 यानी बराबर कितना 18 लगभग क्यों कहा, क्योंकि निकटतम कहा यानी किसको निकट है, तो 18 के निकट है, 1706 ना यानी 18 के निकट, आंसर उतार लो। देखो कहता लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरों पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक चित्र भी दे चुका, देखो ये चित्र दिया है, तो ये बेलन है और बेलन के दोनों सिरा से यानी इस तरह से जिस तरह से ओखली होता है ना, उस तरह से दोनों से एक एक अर्धगोलाकार भाग का कहता है निकाल लिया जाता है। ठीक, अब कहता है कि जो आप वस्तु बना उसका क्या करना है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो सुनेंगे। हाँ, इसको कुछ ऊंचाई दल है, त्रिज्या दल है 3.5 यानी आर रहा 3.5। ऊंचाई की बात करो, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ये भाग काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा जल्दी से बताएंगे। बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल यहाँ पे ले लेते हैं। बेलन का वक्र क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला के दो गो, तब प्लस हम कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? वो काट के निकाल लिया, लेकिन हमको पूछा क्या क्षेत्रफल, तो यहाँ पर तो हमको रखना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से निकाल लिया, लेकिन मेरा तो बरस यहाँ पहुंचेगा, चलो ना बरस, इसलिए इसको हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐसा मत कि घटालना।
घटाएं कब? जब आयतन निकालना रहेगा तब। लेकिन हमको क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ रहा है, ये इसमें बरस जाएगा, ये रंगा सकता है, इसे इसको जोड़ेंगे, क्या लिखिए? प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब सुनेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता 2 पाई RH प्लस 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 2 गुने पाई के मान बोलो भरना है ना, कितना भरना है? 22/7 गुने R के मान बोल सकते हैं 3.5 गुने H के मान 10 प्लस 2 आता 2, फिर लिखना है 2 गुने 22/7 ना, 22/7 गुने R के मान बोलेंगे 3.5 गुने 3.5 के बार 2 बार ना, 3.5 गुने 3.5। ठीक, अब इसको पहले उड़ा दे, उड़ाएंगे ना, बट्टा में 10, बट्टा में 10, बट्टा में 10। आगे इसको एक बार से मार लो, ठीक रहेगा। क्या लिखेंगे? 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 10 प्लस 2 गुने 22/7 गुने 35/10 गुने 35/10। अब इसको काट लो ना, अब इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये 10 काट सकते हैं, इन्हें खत्म हो गया। इधर सुनो, 7 पचे 35, तो 5 दूना हो जाएगा 10, 2 से 2 ये खत्म, 2 से 5, 7 पचे 35। अब आगे बढ़ेंगे ना, 52 से 11 का परसेंट है ना, और उसको 2 से गुना करो तो 220 हो जाएगा। प्लस इसको बताओ 22 में किसी से गुना हो रहा? 7 से। 22 से 54 से 15 का ऊपर 4, बस ना, जोड़ देंगे कितना होगा? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर उतार लिया, आंसर देख लेंगे एक बार किताब में। ठीक है।